एक बार की बात है। तारंगपुर गांव में रामू और उसकी पत्नी चंपा रहते थे। उनकी एक संतान भी थी जिसका नाम गोपाल था। वो प्यार से उसे गोपू बुलाते थे। गोपू करीब 5 साल का था। गोपू बेटा, चलो अब बहुत खेल हो गया। आओ मेरे पास आओ, कुछ खा लो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। आता हूँ, कुछ खाता हूँ। रामू के गांव में अपने खेत थे जहां वो खेती करके अपने परिवार का जीवन गुजर बसर करता था। रामू के पड़ोसी किशन के भी खेत रामू के खेत के बगल में ही थे। किशन की पत्नी मर गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी, तो वो बस गोपू को ही अपने बेटे जैसा समझता और बड़ा लाड प्यार करता था। अरे मेरा राजा बेटा गोपू, घर से बाहर अकेले नहीं खेला करते। यहाँ अकेला क्यों खेल रहा है? आजा आजा, मेरे पास आजा। आजा बेटा। गोपू किशन की बात सुनता है और खुशी खुशी किशन के पास चला जाता है। फिर किशन उसे बड़े प्यार से समझाता है। अरे बेटा गोपू, अपने माता पिता को बताए बिना घर से बाहर मत निकला करो। बाहर बच्चों के लिए खतरा होता है। हाँ। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। बूढ़े बुजुर्ग इस पेड़ की बात बताते थे कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो गांव के बहुत से लोगों को अपना निवाला बना चुकी थी। सभी लोग उस पेड़ से दूर ही रहते थे और अपने बच्चों को भी उसके पास नहीं जाने देते थे। ये डर गांव के हर आदमी में था। बहुत दिनों से भूखी हूँ। अब मुझे जल्दी ही एक ताजा शिकार चाहिए। एक दिन गोपू खेलते खेलते उस पेड़ के पास चला जाता है और उस पेड़ के नीचे ही खेलने लगता है। आ गया मेरा निवाला, ताजा ताजा बच्चा। अब मेरी भूख मिटेगी। बहुत दिनों बाद ऐसा शिकार मिला है, स्वाद ही आ जाएगा। मेरा भोजन, मेरा शिकार, तुझे खाऊंगी। माँ माँ, मुझे बचाओ, इससे बचाओ, ये मुझे खा जाएगी। पिताजी बचाओ, माँ बचाओ। बेटा गोपू, ओ गोपू, कहाँ चला गया मेरा लाल? चंपा घर में उसको ढूंढते हुए परेशान होकर किशन के घर गई। वहां भी उसे कोई ना मिला। अरे गोपू, मेरा लाल कहाँ चला गया? मैंने कितनी बार बोला अकेला बाहर मत जाया कर। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? तभी उधर से किशन खेत से आता है। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है तो वो आगे बढ़ता है। देखता है गोपू को चुड़ैल ने पकड़ा हुआ है। अरे अरे, मैं गोपू को कैसे बचाऊं? हाँ, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कभी अगर भूत पिशाच या चुड़ैल किसी को पकड़ ले तो उसके चारों तरफ आग लगा दो, तो वो चुड़ैल भाग जाएगी और कुछ दिन भर गांव में भी नहीं आएगी। किशन ने यही बात सोचकर पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी और चुड़ैल आग से डरकर भाग गई और गोपू को किशन ने पकड़ लिया। उधर से चंपा और रामू भी गोपू की खोज में उधर ही पहुंच जाते हैं। तब गोपू भागकर अपनी माँ को रोते हुए लिपट जाता है और चंपा भी उसको पकड़कर रोने लगती है और फिर उसको समझाती है। बेटा, मैंने कितना समझाया, घर से बाहर अकेला ना जाया कर। हाय मेरा लाल, अगर कुछ हो जाता तो अब नहीं जाना। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी। तभी गांव के सरपंच ने फैसला लिया कि इस पेड़ के चारों तरफ तार की बाड़ लगा दी जाएगी ताकि कोई भी गांव का आदमी या बच्चा इस पेड़ के आसपास ही ना आए। और हर शाम को इस पेड़ के चारों ओर एक घर से एक दीपक जलाया जाए ताकि चुड़ैल आग को देखकर कभी इस पेड़ के पास ही ना आ पाए। इस तरह से गांव में शांति बनी और गोपू भी अपने माता पिता का कहना मानने लगा। गांव से चुड़ैल के जाने से सभी लोगों में चुड़ैल का डर खत्म हो गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि बड़ों के द्वारा बताई गई बातें माननी चाहिए, वरना जो गोपू के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है।